Okay, students. Now today we discuss the mechanical properties of the fluids. That is the first part of the mechanical properties of the fluids. As we know that the matter have the find in the three states: solid, liquid and gases. तो solids की properties को हमने in the elasticity वाले चैप्टर से पढ़ा हुआ है. Now we discuss about the fluids. There are two states of matter जिसमें मैंने elasticity में पढ़ाया हुआ था कि first one is the solid and second one is the fluid. So what is the meaning of fluids? So fluids generally meaning of the fluid is flow. मतलब a liquid a substance which have the property of flowing is called the fluid. So liquid and gases are able to flow, hence they are called the fluids. So on the basis of this फिर हमने एक जनरली ये बोलना शुरू कर दिया कि the matter are find in the three states: solid, liquid and gases. Okay, yes. अब यहां बात करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में. तो द परपेंडिकुलर फोर्सेज, अब इस बेस पर जब आप फ्लूइड्स की बात करते हैं तो जब प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोइंग पाई जाएगी तो यहां हम सबसे फर्स्ट बात करेंगे लिक्विड के बारे में. जनरली हम फ्लूइड्स का मीनिंग लिक्विड ही लेंगे. द परपेंडिकुलर फोर्स या थ्रस्ट exerted by a fluids in equilibrium on unit area of surface in contact is known as the fluid pressure. How the fluid is apply of pressure, so that perpendicular force is known as the fluid pressure. As we know that pressure equals to force upon area, so that thrust is applying as a force, so thrust upon area. If a fluid, जो अपना फ्लूइड लिया हुआ है या लिक्विड लिया हुआ है, exert a thrust F on area A, then the pressure P equals to F upon A. अब हमको सबसे स्टार्टिंग में जो है सबसे पहले आपको फ्लूइड प्रेशर के अकॉर्डिंगली बात करना है कि फ्लूइड का जो फ्लोइंग होता है या फ्लूइड प्रॉपर्टी होती है कैसे पाई जाती है. तो सबसे फर्स्ट हम यही बताएंगे कि कोई भी जो फ्लूइड होता है या कोई भी जो लिक्विड होता है, लिक्विड एक प्रेशर अप्लाई करता है, परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करता है. दैट परपेंडिकुलर फोर्स इज नोन एज द थ्रस्ट. और अब वो जब किसी पर यूनिट एरिया पर फोर्स अप्लाई करेगा तो दैट प्रेशर विल बी हाउ मच. अब देन that pressure P equals to force upon area या thrust upon area. As we know earlier in the previous classes या previous हमारे जो chapters उनमें हमने पढ़ा हुआ है कि pressure equals to F upon A आ गया. अब इस pressure का यूनिट P equals to न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, CGS ये ऐसा यूनिट था, CGS यूनिट डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. अब यहाँ हम जब सिंपल फ्लूइड्स की बात करेंगे, यानी मतलब हम अब प्रेशर से डिफरेंट अगर बात करते हैं तो हमें यहाँ पर इस प्रेशर को थोड़ा सा एक स्पेशल नेम देना पड़ेगा. तो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो नोन एज द 1 पास्कल. इट इज द इन द ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट पास्कल. अभी हम इसके बारे में पास्कल्स लॉ भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में. एंड द अदर यूनिट ऑफ प्रेशर इज यूज्ड एज एटमॉस्फियर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर. हमने कई बार बुक्स में उसमें केमिस्ट्री में फिजिक्स में भी आपने कई बार सुना होगा. सो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी इक्वल टू दैट 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल. अभी जब आप आगे इसको पढ़ेंगे तो हम इसको पढ़ेंगे तो ये एक्चुअल में हमारे ऑन द सी लेवल पर इसका वैल्यू होता है. मतलब जनरली हम सी लेवल के अकॉर्डिंगली बात करते हैं कि हाउ मच प्रेशर एट द सी लेवल, सो दैट विल बी 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल या 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल के प्लेस पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ले लेते हैं. डायमेंशन फॉर्मूला एज द P F अपॉन A. तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला M1 L1 T minus 2 अपॉन L2. तो देन वी हैव P equals to M1 L minus 1 T to the power minus 2. ठीक. अब हमने जैसे आपको बताया हुआ है कि हम फ्लूइड के प्रेशर की बात करते हैं. तो अब जब ये बात की जा रही तो यहाँ हमने फ्लूइड को जनरली, अभी हमने आपसे बोला कि हमने गैस को अलग कर दिया तो हम केवल लिक्विड को बोलेंगे. तो अब अगर ये बोला जाता है कि कोई भी लिक्विड जो है कैसे फ्लो होगा, किस टाइप का, भी आप आगे जाके चैप्टर में विस्कोसिटी पढ़ेंगे, सरफेस टेंशन पढ़ेंगे और दूसरी चीजें पढ़ेंगे. तो अब यहाँ हम बात करेंगे कि कोई भी लिक्विड जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा. तो उसके लिए हमको एक डेरिवेशन दिया जाएगा कि व्हेन द लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम. तो फॉर दिस हम लिक्विड लेंगे. लेट अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी D, सपोज अ फोर्स कैपिटल F एक्ट्स ऑन अ लिक्विड मेक्स एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल. कैसे किया जाएगा? तो कंसीडर अ लिक्विड. इसके लिए हम कंसीडर करेंगे कि अ लिक्विड इज इन अ कंटेनर. ओके, द लिक्विड इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम मतलब इसमें कोई भी आपका अप डाउन वो नहीं है, कोई मतलब डिस्टर्बेंसेस नहीं है. तो इन दिस कंडीशन हमने उसको सपोज किया हुआ है कि वो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है. एंड अ फोर्स एक्ट ऑन द लिक्विड मेक्स एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल. इस हॉरिजॉन्टल से वो थीटा एंगल बनाता है. दैट विल बी द फोर्स F. Then this F can be resolved into two components.
फर्स्ट वन इज द एफ कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, देखिए इन द फिगर दिख रहा आपको, एंड सेकेंड वन इज द एफ साइन थीटा दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट इन द वर्टिकल डायरेक्शन। इफ द लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम, अगर लिक्विड इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा तो मतलब ये वाला जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट होगा वो बिल्कुल स्लाइट यानी फ्लैट या कहना चाहिए प्लेन फॉर्म में होना चाहिए, और इसको प्लेन फॉर्म में होने के लिए एफ कॉस थीटा का वैल्यू यानी फोर्स एफ का वैल्यू 0 होना चाहिए। देन एफ कॉस थीटा विल बी 0, तो फॉर दिस यहां से कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे 0, cos थीटा में 0 इज द 90 डिग्री वैल्यू, तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगा। व्हेन द थीटा इज इन 90 डिग्री फ्रॉम दिस फोर्स, मतलब अगर ये फोर्स वर्टिकली होगा तब जाकर के हम बोलेंगे कि लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा, राइट। अब उसके बाद हमको पढ़ना पड़ेगा प्रेशर ऑफ अ लिक्विड एन अ सर्टेन डेप्थ।